नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लड़कों का व्हाट्सएप पर कमेंट आ रहा था या फिर जब मैं लाइव क्लास लेता हूं ना तो वहां पर आप लोग कमेंट बहुत ज़्यादा करते हो कि सर अभी टाइम बहुत है, हम लोगों का राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, राइटिंग बहुत ख़राब है, राइटिंग को कैसे सुधारें ताकि आगे चलकर एग्ज़ाम के समय में हम लोग को ऊपर प्रेशर ना रहे कि राइटिंग ख़राब है तो उसको कैसे सुधारें। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा समय कमेंट करके ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों इसका हम रिप्लाई आपको वीडियो के तहत देने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को ना आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। 5 से 7 दिन में मैं आपको जो इस वीडियो में ना 5 टिप्स बताऊंगा ना, उस टिप्स का इस्तेमाल करना। 5 से 7 दिन में आपके राइटिंग में ना ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैं सच बोल रहा हूं, आपके राइटिंग में इंप्रूव देखने को मिलेगा। देखिए मैं 5 टिप्स बताऊंगा जिसमें से 2 टिप्स का आप इस्तेमाल मतलब कि करते हो और बाकी टिप्स का इस्तेमाल आप नहीं करते होंगे। याद रखना ये 5 जो टिप्स है ना, ये कंपलसरी होता है राइटिंग को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। अब वो कौन सा 5 टिप्स है, चलो मैं आपको बताता हूं। पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा 10th की तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। और मैथ में तो एकदम आपको जादूगर बनना ही है। मैथ का जादूगर बनना है ना, मैथ में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आपको बहुत बढ़िया सॉल्व कर लेना है। ये मेरे से सीख जाना, और ऐप में आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलिए हम आपको बता दें। देखिए 5 से 7 दिन में मैं आपको सच बता रहा हूं, 5 से 7 दिन में आपके राइटिंग में इंप्रूव देखने को मिलेगा, आपके राइटिंग में सुधार मिलेगा। देखो मेरा भी राइटिंग ऑलरेडी खराब था दोस्तों, लेकिन मैं भी प्रयास किया था, है ना। भले ही 5 दिन ना लगा लेकिन 10 दिन लगा, लेकिन मेरी राइटिंग में ना सुधार बहुत ज्यादा आ गया, है ना। तो आपको मैं वो तरीका बताता हूं। देखिए पहला तरीका आपको मैं बताता हूं। देखिए अक्सर बहुत लोग ना इस तरीका का इस्तेमाल मतलब ना करते होंगे और बहुत लोग नहीं करते होंगे, है ना। और जो देखो जो लड़का पढ़ने में तेज होता है ना, उसी का राइटिंग ज्यादातर खराब होता है। जो लड़का पढ़ने में बहुत कमजोर होता है ना, उसका राइटिंग इतना सुंदर होता है ना कि राइटिंग में से एग्जाम में पास हो जाता है। इसलिए वो उसके ऊपर ज्यादा घमंड रहता है, वो अच्छे से नहीं पढ़ता है। अगर जो जिसका राइटिंग अच्छा है, पढ़ने में कमजोर है, अगर बढ़िया से पढ़ता ना तो एग्जाम में टॉप आ जाता, टॉप 10 में जरूर आता, इतना रख लो, है ना। तो देखिए आपका पहला टिप्स ये है कि लिखते समय कलम पर ज्यादा दबाव न बनाए। ये बात एकदम रियलिटी है। देखिए जैसे कि मेरे पास, मान लेते हैं दोस्तों, मेरे पास कोई कॉपी है, यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं ना तो आप पेन से उस कॉपी पर ज्यादा दबाव मत डालिए। ज्यादा दबाव डालने से पता है क्या होता है, ज्यादा दबाव डालने से एक ही पेज पर लिख पाते हैं और सेकंड पेज इधर वाले पेज पर जब लिखने जाते हैं ना तो इधर का लिखा हुआ उधर दिखने लगता है, इधर का लिखा हुआ उधर दिखने लगता है। उससे क्या होता है ना, आपका एक पेज खराब भी हो जाता है और राइटिंग उतना अच्छा देखने को मिलती नहीं है। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट पेज पर आपने पेन को ना पूरा कस के पकड़ कर और बहुत कस के दबा कर आप मतलब ना उसको लिख रहे हो, तो पहला पेज लिख दोगे, दूसरा पेज तो आप अपने घर पर काम करोगे, घर पर लिखोगे तो छोड़ दोगे। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिले, आपको कॉपी मिलेगा आंसर शीट लिखने के लिए, तो फर्स्ट पेज लिखोगे, सेकंड पेज छोड़ दोगे, तो आपका कॉपी नहीं चेक होगा। तो आप दूसरा जब पेज में लिखने जाओगे तो पूरा इधर का लिखावट उधर दिखेगा। अब लिखोगे तो एकदम गोबर जैसा आपका राइटिंग दिखेगा। इसलिए आप देखो, आप कलम को आप पकड़ो बढ़िया से और उसके बाद से आप थोड़ा हल्का से लिखो, हल्का करके लिखो, एकदम दबाव मत डालो। वही मैंने लिखा कि लिखते समय कलम पर ज्यादा दबाव ना दे। आप जब भी लिखो कलम पर ज्यादा दबाव मत दो। अगर ज्यादा दबाव नहीं दोगे ना तो ऐसा ही आपका राइटिंग देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर आपको राइटिंग दिखने को मिलेगा। सच बता रहा हूं। देखो अगर ये कमियां आपके अंदर है तो जरूर कमेंट करके बताना। देखो मैं 5 जो टिप्स बता रहा हूं, इस 5 टिप्स में से कौन कौन कमियां आपके अंदर है और किस किस टिप्स का आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे, आप जरूर कमेंट करके बताना। अगर आप अपनी कमियां हमें नहीं बताएंगे, अपने घर के लोगों को नहीं बताएंगे, तो भला आप किसे बताएंगे। आप अपनी कमियां को बताओ। देखो कहते हैं ना कि मतलब ना झूठ बोलने से बेहतर है ना, झूठ बोलने से बेहतर है कि सच कबूल करके अपना गुनाह कबूल करके सच बोल दो, मतलब ये होता है। तो झूठ कभी मत बोलना, एकदम हकीकत बता देना अगर आपके अंदर ये मतलब कि प्रॉब्लम है तो, है ना। जिन लोगों के अंदर प्रॉब्लम है कि ज्यादा दबाव डालते हैं, बहुत लोग हैं, मैंने बहुत लोगों का राइटिंग देखा है कि ज्यादा कस के दबा कर लिखते हैं ना तो सेकंड पेज पर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप हल्के हाथों से लिखोगे ना तो बहुत ही सुंदर आपका राइटिंग दिखेगा, ठीक है ना। ये पहला हो गया, इसको सुधारना। जो लोग ज्यादा दबाव देके नहीं लिखते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, और जो लोग ज्यादा दबाव देके लिखते हैं ना वो सुधारना, इस पर बहुत काम करना है ना। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से दूसरा मैं आपको टिप्स बताता हूं। देखो कलम के उचित पकड़ सही रखें।
देखो हम मानते हैं दोस्तों हर लड़कों का अलग अलग पकड़ होता है। अगर आप लतरहती लिखते हैं, मतलब कि लतरहती लिखते हैं तो ऐसे पकड़ेंगे, दाहिनाती लिखते हैं ऐसे पकड़ेंगे। बहुत लड़का ऐसे पकड़ लेता है, बहुत लड़का ऐसे पकड़ता है, बहुत लड़का ऐसे पकड़ता है, ऐसे कलम को सीधा कर लेता है और ऐसे लिखता है, और बहुत लोग ऐसे लिखता है, और बहुत लोग ऐसे 3 उंगली से लिखता है। लेकिन मैं दोस्तों 2 उंगली मैं लिखता हूं, मैं 2 उंगली पर ज्यादा दबाव देता हूं, इस उंगली पर ज्यादा दबाव नहीं देता हूं। और बहुत लोग क्या करते हैं, इन तीनों उंगली से ना, इन तीनों उंगली से पकड़ लेते हैं और बहुत ही सुंदर लिखते हैं। तो जो बंदा तीनों उंगली से पकड़ के लिखता है ना, उसका राइटिंग एकदम गोल गोल, एकदम लगता है ना कि कंप्यूटर टाइपिंग किया, एकदम सुंदर सुंदर दोस्तों लिखा हुआ मिलता है ना। ये बहुत ही अच्छा टिप्स है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए किसका किसका कलम का पकड़ कितना बेहतर है। ये कलम का एकदम पकड़ बहुत खराब है, इससे राइटिंग बैठेगा जी। ये देखिए ये कलम को पकड़ा है ना, तो ऑलरेडी इनका कलम का पकड़ सही है, लेकिन अब जरा गौर से देखिए इस फिगर को देखिए, ये ज्यादा दबाव डाले हैं, है ना। देखो दबाव ज्यादा कैसे डाला जाता है पता चल जाता है। इन्होंने पूरा मुट्ठी बांध लिया है और दबाव देकर ऐसे खूब कस के एकदम दबाव देकर ऐसे लिख रहे हैं, खूब कस के दबाव देकर लिख रहे हैं। तो यही कारण होता है ना कि आप लोग ना अच्छे से लिख नहीं पाते हो किसी पेज में। और ये देखो इनका पकड़ बहुत बेहतर है, जैसे कि मेरा ही पकड़ जैसा है। 2 पेन को पकड़े, एक नीचे रखे, और देखो ये उंगली थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ है, ये भी फैला हुआ है, मतलब ये ज्यादा दबाव नहीं डाले हैं, इनका राइटिंग बेहतर बैठेगा। ऐसे लिखेंगे बेहतर बैठेगा। अब ये देखिए इनका भी दबाव मतलब कि बेहतरीन, मतलब कि ज्यादा दबाव नहीं है, ये भी बेहतरीन ढंग से लिख रहे हैं। तो हम इनको सही मार देते हैं, इनको सही मार देते हैं, इनका लिखावट सही है और इनका भी लिखावट सही है। अभी ये तो लिखने जैसा दिख नहीं रहे, लेकिन इनका जो पेंसिल पकड़ने का, यानी कि पेन पकड़ने का जो तरीका है ना, वो एकदम लाजवाब सुंदर है। इनका लिखावट अगर आप देखिएगा ना तो कंप्यूटर जैसा मिलेगा आपको लिखावट। तो सबसे पहले आप अपनी पकड़ बढ़िया से बनाइए कि कलम को हम कैसे पकड़े, ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े कि ऐसे पकड़े। आप किस हाथ से लिखते हैं वो तो हाथ आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और ज्यादा लोग जो लतना हाथ लिखते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं उनका राइटिंग खराब रहता है, बहुत लोग कहते हैं उनका राइटिंग अच्छा रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो तेज लड़का होता है ना उसी का राइटिंग खराब रहता है। एकदम हकीकत है दोस्तों, 90% केस है जिसका राइटिंग खराब है वो लड़का पढ़ने में तेज भी होता है। ठीक है, अब हम आपको अगला टिप्स बता रहे हैं। देखिएगा अगला आपका टिप्स ये है कि साफ कागज और अच्छे पेन का प्रयोग, है ना, अच्छे पेन का प्रयोग करें। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपके लिए ज्यादा मायने रहता है कि साफ कागज और अच्छे पेन का प्रयोग करें। देखिए जिस लड़के का राइटिंग खराब रहता है ना, जिस लड़के का राइटिंग ज्यादा बढ़िया रहता है ना, अगर वो गोबरहुआ पेज का भी उपयोग करेगा ना तो उसका राइटिंग सुंदर बैठेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका राइटिंग बेहतर है। और आपका राइटिंग एक तो खराब है, ऊपर में आप सोचोगे कि मैं पेज बचाऊंगा, पैसा बचाऊंगा, गोबरहुआ पाना खरीदूंगा, उसी में रॉप करूंगा, उसी में हिंदी राइटिंग लिखूंगा, तो दोस्तों वो तो थोड़ा सा आप गलत कर रहे हो ना, अपने आप को धोखा दे रहे हो। एक तो राइटिंग आपका खराब है, उस ऊपर से आप गोबरहुआ पेज में लिखते जाओ, कुछ जल्दी समझ में नहीं आएगा, है ना, उस पर अच्छा लिखने जैसा नहीं लगता है, मतलब कि सुंदर नहीं लगता है। देखो अगर आप सुंदर पेज पर लिखोगे ना तो आपके अंदर एक डर पैदा होगा कि इतने साफ पेज पर लिख रहे हैं, इतने महंगे कॉपी पे लिख रहे हैं, अब इसमें गलती करेंगे तो मतलब कि पैसा जियान होगा, पेज जियान होगा। तो आप क्या करोगे, आराम आराम से स्पीड कम करोगे, आराम आराम से उस पर लिखने की कोशिश करोगे। और जब गोबरहुआ पेज रहेगा, अरे बहुत कम में मिलता है ये पेज, है ना, बहुत कम ये दाम में ये कॉपी मिल जाता है, चलो बांट देते हैं, एक पाना फाट गया, ऐसा चीरो फाड़ो एकदम फेंक दो, ऐसा बाहर फेंक दो। तो वैसे मतलब ना आपके ऊपर घमंड आ जाता है कि ये तो कॉपी सस्ता में मिल जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी में लिखते हो, राइटिंग खराब हो जाता है। ये दोस्तों होता है, कमियां है, मैं देखा हूं बहुत लोगों को, भले आपके अंदर नहीं देखा हूं लेकिन आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनके अंदर ये कमियां होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बोला कि अच्छे पेन का प्रयोग क्यों करें। देखो मेरा मानना यह कि अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हो ना तो मेरा मानना है कि 90% ये पेन का आप यूज कर सकते हो, 90% ये पेन का यूज कर सकते हो। लिंगलाइजर ब्लैक एंड ब्लू लिंगलाइजर पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि आप लोग इस पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अपने जीवन में 3 पेन का इस्तेमाल किया हूं। एक फ्यूजन है, फ्यूजन का तो फिगर मैं अभी यहाँ पर नहीं दिखा पाया हूं। एक फ्यूजन होता है, एक लिंगलाइजर होता है और एक विन पेन होता है। ये 3 पेन का मैं इस्तेमाल करता हूं, जिसमें से ज्यादा हमको पेन अच्छा लगता है, ये वाला पेन हमको अच्छा लगता है लिंगलाइजर। बट ये तीनों पेन लिंगलाइजर और एक हमारा एक होता है विन होता है
एक और होता है फ्यूजन पेन। ये 3 पेन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब आप सोचोगे सर ये जो लिखो फीको पेन है इसका मतलब क्या? देखो लिखो फीको पेन बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना, जब लिखोगे ना तो इसका लिखावट मतलब ना साफ दिखेगा नहीं। मतलब साफ मतलब समझते हो ना, इसका क्वालिटी नहीं दिखेगा बढ़िया, क्वालिटी कम दिखेगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा, चटेगा एकदम फास्ट, दिखेगा भी फास्ट, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ा लो होती है। अब पैसा 2 रुपये का मिलता है तो क्वालिटी भी तो उसी जैसा होगा ना। और ये तो पेन पहले 5 रुपये मिलता था, लेकिन अब हमारे मार्केट में 7 रुपये इसका प्राइस हो गया है। कहीं कहीं दोस्तों जहां पर ज्यादा दूर मार्केट होता है ना और गांव के दुकान में ये पेन 10 रुपये का भी मिलता है, ये हकीकत है। आप लोग बताइए आपके यहाँ लिंक लाइजर जो पेन है वो कितना रुपया मिलता है? 5 रुपया तो ज्यादा था, हमको लगता है कि कहीं नहीं मिलता होगा। इस पेन का ना कीमत बढ़ गया है क्योंकि इसकी चाहत बहुत लोग करते हैं। और ऊपर से दोस्तों टिप टॉप वाला कौन पेन का यूज मत करना, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, टिप टॉप वाला पेन का यूज मत करना। काहे लिए यूज मत करना? टिप टॉप लगोगे करने, और टिप टॉप करने से ना टिप टॉप करने से क्या होता है, जब हम लिखते हैं कभी ऊपर फेंकेगा, कभी नीचे फेंकेगा, कभी ऊपर फेंकेगा, कभी नीचे फेंकेगा, और लिखेंगे तो कभी इधर घसक जाएगा, कभी इधर घसक जाएगा। ससुरा हम भी एक बार खरीदे थे, मतलब कहा हम बोले जी, मतलब ना पूरा दिमाग खराब हो गया था। 25 रुपये खरीदे थे, बेकार ही गया मेरा 25 रुपये। 25 रुपये में ही हम पेनमा 5 को खरीद लेते, है ना। इसका रिफिलो मिल जाता है, सुंदर लिख दोगे, बहुत बढ़िया। तो ई वाला पेन कबो मत खरीदना, हम सही बता रहे, ई वाला पेन बहुत बेकार हमको लगता है। और ई वाला भी पेन मत खरीदना, बहुत बोकोरता है, बहुत जल्दी बोकोर देता है ना। मोटा वाला भैंसा जैसा पेन मत खरीदना, ये भी बहुत बोकोरता है, बोकोरने वाला पेन मत खरीदना। देखो अगर ज्यादा दिन तक चलाना है, बेस्ट क्वालिटी का पेन चाहिए, तो पहले इसका इस्तेमाल करना, फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों पेन आपके लिए बेस्ट है। इससे लिखोगे ना तो लिखावट भी बढ़िया रहेगा। इस पेन को पकड़ोगे ना तो बहुत बढ़िया से पकड़ सकते हो, इस पेन को भी पकड़ोगे ना तो बहुत बढ़िया से पकड़ सकते हो। ये तो खुद मोटा है, ऐसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, कहाँ गया जी, कुछ मोटा रहा तो दिखा, ऐसे पकड़ोगे, ऐसे थोड़ी ना पकड़ेंगे। मोटा पकड़कर अच्छे से लिख नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आप अपना फेवरेट पेन को चूज करिए। अब फेवरेट इना कि लिखो भी को फेवरेट है तो उसी को फेवरेट बनाओ और उसी से फाइनल एग्जाम में पेपर लिखो। जहां तक मेरा ये अच्छा मतलब मानना नहीं रहेगा और कि उससे आप लिखो, है ना, इस पेन का आप चूज कर सकते हो, तब आपके राइटिंग बहुत सुंदर दिखेगा। बाकी आगे आपका मन। अब दोस्तों आगे बताता हूं, रोज कम से कम 4 पेज लिखिए। अगर आपका राइटिंग अभी फिलहाल इस समय आपका खराब है तो रोज 4 पेज लिखो। आप लोग कहते हो ना कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है, कैसे याद करें, कोई तरीका बताओ। बस यूट्यूब पर सर्च करते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें, कोई तरीका अच्छी बताओ। याद करने कोई तरीका होता है नहीं, याद करने का कोई तरीका नहीं होता है। आप समझो और अपने मन से लिखो। तो दोस्तों याद करने का तरीका आप इसमें इन्वॉल्व करके ये कर सकते हो कि अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है तो जो जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं याद होता है उसी सब्जेक्टिव को आप राइटिंग तक सोचकर 4 पेज डेली लिखो। ज्योग्राफी सोशल साइंस में डेली 2 गो लघु उत्तरीय, 5 गो लघु उत्तरीय और 2-3 गो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन ले लो और उसी को बोल बोल कर लिखो। बोल बोल कर लिखोगे समझ में भी आएगा, हो सकेगा तो याद भी हो जाएगा। और तीसरा फायदा ये होगा कि राइटिंग आपका सुपर हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, मस्त एकदम हो जाएगा राइटिंग। देखो प्रैक्टिस ही आपको ना सफलता दिलवाता है। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा कुछ भी नहीं कर पाइएगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जितना लिखोगे उतना ही प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस लिखने का रहेगा ना तो एग्जाम में 3 घंटा का पेपर आप 2.5 घंटा में सॉल्व करके आओगे, है ना। और आपका राइटिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा, राइटिंग में आपका सुधार बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस पर ज्यादा ध्यान देना, आपका राइटिंग एकदम A1 टॉप का दिखेगा, A1 क्वालिटी का दिखेगा। और मैं आपको 5वां टिप्स बता रहा हूं, ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रहेगा कि लिखते समय कोहनी कलाई हिले लेकिन कंधा ना हिले। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ये यहाँ पर मेरा टेबल है, तो हम जब लिखेंगे ना, जैसे टेबल पर बैठ के लिखते हैं ना, जैसे कि देखो यहाँ पर टेबल है, हम टेबल पर बैठ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे तो ये हिलेगा, ये कलाई हिल सकता है, ऐसे मतलब कि हिल सकता है, और ऐसे करेंगे फिर यहाँ आएंगे, ये हिल सकता है। इसको हिला सकते हो ऐसे ऐसे करके, और कलाई को हिला सकते हो। अब कंधा को ऐसे नहीं हिलाओगे, ऐसे 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 कंधा को मत हिलाना, आपको इसको हिलाना है और इसको हिलाना है, कलाई को और इसको कोहनी को हिलाना है। यही मतलब ना, 2 मतलब कि हिलेगा लिखते समय, बाकी किसी भी चीज को नहीं हिलाना है, नहीं तो आपका राइटिंग एकदम ना खराब हो जाएगा और अच्छे से आप लिख नहीं पाओगे।
है ना। बहुत लोग कहते हैं ना कि टेबुले पर लिखना, बैठ कर लिखना राइटिंग सुधर बैठेगा। एक बात बोले, जिसका राइटिंग में अच्छा होता है वो तो पलंगों पर बैठ जाता है, खटियों पर बैठ कर लिख देता है ना, चौकियों पर बैठ कर लिख देता है, कुछ भूइयों पर बैठ कर लिख देता है ना, चटाइयों पर बैठ कर लिख देता है, उसका राइटिंग सुंदर हो जाता है। वो पता कैसे लिखता है, वो कहीं भी बैठ कर लिखता है लेकिन बराबर स्थान लेता है, बराबर स्थान। अभी ना कि ऐसे लिखल, ऐसे बहुत लोग ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं ना, ऐसे देवलिया करके ऐसे बैठ जाते हैं और दोनों ठेहुनवा ऐसे ऊपर ऐसे कर लेते हैं और ठेहुनों पर कॉपियां कॉपियां रख कर लिखते हैं। ये सही बात है ना, हालांकि हम भी लिखे हैं लेकिन वो गलत तरीका है ना, हम सुधार लिए हैं, वो गलत का तरीका है। कभी जांगवा पर रख कर लिख लेना, कभी इधर धक कर लिख लेना, कौनों को पीठिया पर लड़का धक कर लिख लेता है ट्यूशन कोचिंगवा में, हम सब देखे हैं, है ना, हम भी देखे। हमारा पीठिया पर कौन बैठ कर पीठिया पर ऐसे कॉपियां रख देता था, ऐसे रख देता था, ऐसे पीठिया पर कॉपी रख देता था, ऐसे पीठिया पर और ऐसे लिखता था, ऐसे बोर्डवा पर देखता था और लिखता था। तो वो गलत तरीका है ना, पीठी पर देखो और लिखो, तो वो मतलब ना अच्छा वो तरीका नहीं होता है। तो इससे आपका राइटिंग नहीं सुधर पाएगा। अगर इन पांचों तरीके को ना आप अच्छे से पकड़ लेते हो ना, एक बार पकड़ के देख लेना, अगले दिन ना आपके राइटिंग में इंप्रूव देखने को मिलेगा। जो राइटिंग आपका इस तरह का था, फुहर राइटिंग, एकदम फुहर ऐसे दिख रहा होगा, आप अगले दिन देखिएगा ना तो आपके राइटिंग में इंप्रूव देखने को मिलेगा, आपके राइटिंग में सुधार देखने को मिलेगा। ये आप एक हफ्ता से 10 दिन करके देखिए, अगर नहीं सुधरेगा ना तो मेरे को बताइए, एकदम 100% आपका राइटिंग सुधर जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं 10 को 20 को ट्रिक्स नहीं बताता हूं, इधर वो ट्रिक, सच में जो ट्रिक होता है ना, सच में जो कमियां हैं आपके अंदर वही मैं बताया हूं, बाकी दूसरा चीज नहीं बताया हूं। ठीक है, और बाकी आगे आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग हमारे बैच में ज्वाइन होना चाहते हो और मैथ में बादशाह बनना चाहते हो, मैथ में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हो ना, तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना। सबसे सस्ता बैच है, 199 रुपया में आप पूरा 1 साल तक इस बैच में पढ़ाई कर सकते हो और साथ में आप पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि इस बार लड़के ने मैथ में कमाल करके दिखाया है जी, पूरा 100 में 100, 199, 100 में 98 नंबर लाया है मैथ में, मजा आता है। तो दोस्तों ज्यादातर मैथ में ऐप पर ही पढ़ाता हूं, बहुत ही सस्ता ये आपके लिए है, 199 रुपया ही है। इसमें सारा क्वालिटी मिल जाएगा आपको, इसमें जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, वो मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, लाइव क्लास मिलता है, डाउट क्लास मिलता है, का चीज इसमें नहीं मिलता है जी, प्रैक्टिस सेट मिलता है 5-5 को हर सब्जेक्ट का। और इसी में आगे चलकर क्रेश कोर्स लॉन्च करेंगे, उसके लिए अलग से पैसा नहीं लगेगा, आपको इसी में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी जो लड़के कोर्स नहीं लिए होंगे वो लोग पेमेंट करेंगे, लेकिन आप लोग अगर कोर्स लिए हो तो आप लोग इसी में हम ट्रांसफर कर देंगे क्रेश कोर्स में। और बाकी अंतिम सीरीज, महाकाल सीरीज और महासंग्राम सीरीज, वो जितना भी सीरीज चलता है वो सब आपको इसी में देंगे, उसके लिए अलग से 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाना, सर्च करना स्टडी प्लस। हमको लगता है ना कि 80+ सब्सक्राइबर डाउनलोडर हो चुका है ऐप पर, क्योंकि 50 के और 1 लाख पर शो करता है। तो हमको ये बहुत ज्यादा दिन से 85 के भी अटका हुआ है, तो बहुत जल्द 1 लाख होने वाला है। अब सबको पार्टी मिलेगा, जबरदस्त और बम्पर पार्टी मिलेगा, ठीक है ना, हमारी तरफ से, और कुछ छूट भी देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप कोशिश करना इसको ज्वाइन कर लेना। देखिए बहुत लोग डाउनलोड कर लेते हैं ऐप, लेकिन उनको ना ज्वाइन करने में दिक्कत होती है। जब ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ओपन करिएगा ना, तो ओपन करते समय आपका पहला पेज ये खुलेगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड नहीं डालना है। पहली बार आपको यहाँ पर न्यू यूजर आईडी पर क्लिक करना है। जब पहली बार ओपन करिएगा तो न्यू यूजर आईडी पर क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद दूसरा पेज आपका ये खुल जाएगा। तो अपना नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और स्टेट मतलब कि बिहार से हो तो बिहार डाल दीजिएगा, और सिटी यहाँ पर अपने जिला का नाम लिख देना। पासवर्ड कौन भी आप पासवर्ड अपने मन से डाल दीजिएगा जो आपको हमेशा याद रहे, और रजिस्टर पर क्लिक करिएगा, आपका ऐप खुल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग 5 स्टार दे दीजिएगा सब लोग ना, और 5 स्टार देकर यहाँ पर रेवेन्यू में आप लोग कुछ लिख दीजिएगा, है ना, ऐप के बारे में, ऐप में क्या क्या क्वालिटी है, ऐप का क्वालिटी क्या, आप लोग इसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये हमारा मोबाइल नंबर ले लो। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा या फिर प्ले स्टोर में ढूंढने से नहीं मिलता है आप लोगों को ऐप, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे एसएमएस कर देना हाय या हेलो लिखकर। जैसे आप हाय या हेलो लिखकर मैसेज करोगे ना, तो हम आपको पहले लड़की के लिए अलग ग्रुप का लिंक भेजेंगे, लड़का के लिए अलग ग्रुप का लिंक भेजेंगे, और ऐप का लिंक यहाँ पर भेज देंगे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भेज देंगे, चारों का लिंक भेज देंगे।
अगर आप लड़का लड़की हैं तो अपना ग्रुप का लिंक चेक करके उस पर क्लिक करना, और जब हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, जब आप लिंक पर क्लिक करिएगा ना तो ग्रुप हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो करके एगो बेल आइकन आएगा, ऐसे उसको दबा दीजिएगा बेल आइकन, तो हमारा ग्रुप फॉलो हो जाएगा। अब ग्रुप के ही माध्यम से पूरा हम गाइड करते हैं कि ऐप में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तेज बनना है, कैसे अपने आप को ग्रोथ करना है, सब कुछ हम आपको गाइड करते रहते हैं ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। तो वो जरूरी है। बाकी ये ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, जैसे क्लिक करोगे प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और ऐप को डाउनलोड कर लेना, नो प्रॉब्लम, कोई भी नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप जरूर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अब आप लोग ही बताइएगा कि किस चीज पर अब वीडियो बनाया जाए आपके लिए, आपके अंदर क्या कमियां हैं या फिर किस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है।